हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी वॉयज। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेन एयर, जो कि एक नॉवल है शार्लेट ब्रॉन्टे द्वारा लिखी गई। शार्लेट ब्रॉन्टे जो है दोस्तों, वो ना एक इंग्लिश राइटर थी जिसने अपना ये वर्क है जो जेन एयर वो पब्लिश किया था अंडर द पेन नेम करर बेल। दोस्तों, पेन नेम वो होता है जब हम, एक तो होता है हमारा रियल नेम, पेन नेम वो तो जब हम कोई काम करने के लिए अपने आप को देते हैं। दोस्तों, उस टाइम पे विक्टोरियन एरा के टाइम पे एक विक्टोरियन नॉवल है, उस टाइम पे जो इतना फीमेल राइटर्स को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती थी उनके वर्क्स को, इसीलिए उनको अपना वर्क अगर लिखना भी होता तो वो ऐसे लिखते थे जिससे मतलब ये पता ना चले कि ये वर्क एक फीमेल ने लिखा है या मेल ने लिखा है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक जेन एयर की इंट्रोडक्शन जरूर दे देती हूँ। जेन एयर जो है एक ऐसी स्टोरी है जो एक प्लेन गवर्नेस की स्टोरी हमें बताती है। प्लेन गवर्नेस मतलब इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी, वो गवर्नेस का जॉब करती थी जेन एयर, आपको नॉवल पढ़ते टाइम पता चलेगा। बट वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं थी जैसे हम नॉर्मल मतलब कोई फिल्म की हीरोइंस लगा लो, या बहुत सारे नॉवेल्स हैं जिसकी हीरोइंस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई गई हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिखाए गए हैं। वैसी जेन एयर ब्यूटीफुल नहीं थी, बट ब्यूटीफुल थी बट उतनी ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो हार्ड डिफ़िकल्टीज़ के बाद अपनी जो लाइफ में मतलब जो चाइल्डहुड में या अपनी एजुकेशन के टाइम बहुत सारी मुसीबतें देखती है, उसके बाद वो क्या करती है, एक रोचेस्टर नाम का जो हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट होता है उसके साथ प्यार करने लग जाती है। ठीक है, वो मैरिज तब करते हैं जब रोचेस्टर की इनसेन मतलब पागल वाइफ जो है वो मर जाती है। ठीक है, आगे चलकर आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल आपको जैसे आप कह सकते हो ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस नॉवल में क्या क्या होगा। फिर वो बाद में जो है शादी कर लेते हैं, जिसके बारे में जेन को पता नहीं होता कि वो रोचेस्टर की कोई वाइफ भी थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की नॉवल। पहले हम अपनी नॉवल के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको विक्टोरियन नॉवल बता चुकी हूँ, पब्लिश्ड जो है विक्टोरियन एरा में हुई थी, 1847 सन है उसमें हुई थी। पेन नेम करर बेल के नाम से उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था। फिर बहुत टाइम बाद उनका वर्क जो है उनके असली नाम के साथ शार्लेट ब्रॉन्टे के साथ जुड़ा था। ये एक बिल्डिंग्स रोमन नॉवल है दोस्तों। बिल्डिंग्स रोमन नॉवल वो होती है जिसमें उसके मेन कैरेक्टर या टाइटल कैरेक्टर की ग्रोथ दिखाई जाती है। इसमें आपको पता चलेगा ये नॉवल स्टार्ट चाइल्डहुड में होती है, फिर बाद में जेन पढ़ती है, आगे काम करती है, फिर उसकी बाद में शादी हो जाती है। उसे हम बिल्डिंग्स रोमन नॉवल बोलते हैं। एक मेन कैरेक्टर्स की ग्रोथ के ऊपर होता है। एपोनिमस हीरोइन दोस्तों, एपोनिमस मतलब वो होता है कि इसके टाइटल कैरेक्टर के मतलब इसके मेन कैरेक्टर के नाम पर ही इस नॉवल का टाइटल रखा गया है। जैसे जेन एयर इस नॉवल की मेन कैरेक्टर है और उसका जो ये नॉवल है उसका टाइटल भी जेन एयर है, इसे हम एपोनिमस हीरोइन बोलते हैं। ठीक है, दिस नॉवल अप्रोचेस टॉपिक्स ऑफ क्लास अपर क्लास एंड लोअर क्लास। अपर क्लास एडवर्ड रोचेस्टर की, जो उसका मतलब जिससे वो जेन प्यार करती थी, और लोअर क्लास जेन की क्योंकि वो एक ऑर्फन थी, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, जेन के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। ठीक है, सेक्सुअलिटी, मेल सेक्सुअलिटी एंड फीमेल सेक्सुअलिटी मीन्स यहाँ पे मेल के लिए अलग रूल्स हैं, फीमेल के लिए अलग रूल्स हैं, दोनों को उन रूल्स की फॉलो करना पड़ता है। रिलीजन वहाँ पे जैसे दोस्तों आपको पता ही है ये एक नॉर्थ इंग्लैंड की सेटिंग है, इसमें जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी ही होगा। यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम धर्म है, सिखिज्म है, बट वहाँ पे फॉरेन में सिर्फ क्रिश्चियनिटी होता था एंड फेमिनिज्म। दोस्तों, ये जो नॉवल है ये आपको कोई रोचेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है या दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये नॉवल सिर्फ आपको जेन एयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। पूरी नॉवल में जो भी पार्ट होगा वो सिर्फ जेन एयर की लाइफ का सेंटर होगा, किसी और की लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, दिस नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 38 चैप्टर्स। तो 38 चैप्टर्स में डिवाइड होता है और इसमें जो है स्टेजेस बहुत अलग अलग है, आपको आगे पॉइंट में दिखा रही हूँ। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। फर्स्ट पर्सन नैरेटिव मतलब जेन एयर फर्स्ट पर्सन है, वो खुद ही अपनी स्टोरी बताती है, मतलब कोई और किसी की स्टोरी नहीं बताता, सिर्फ जेन एयर जो होती है वो स्टोरीज बताती है अपनी खुद की। इट्स सेटिंग इज समवेयर इन द नॉर्थ इंग्लैंड। मैं आपको बता ही चुकी है नॉर्थ इंग्लैंड की कहीं सेटिंग है, कोई हमें टाउन नहीं दिया हुआ, इस टाउन की सेटिंग है, उस टाउन की सेटिंग है।
ठीक है। इट गोज इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन सी स्टेजेस है यहाँ पे? जेन्स चाइल्डहुड कहाँ पे वो स्पेंड करती है? अपना गेटसीड हॉल में, जहाँ पे उसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से उसे अब्यूज किया जाता है बाय हर आंट एंड कजन्स। अपनी आंट के साथ रहती है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी होती है, वो अपने आंट्स के साथ रहती है जो होती है रीड्स फैमिली, रीड्स के साथ रहती है वो। फिर आता है हर एजुकेशन, उसकी एजुकेशन वाला टाइम, जो कि वो कहाँ पूरी करती है? एट लोवुड स्कूल में वो अपनी एजुकेशन लेती है, जहाँ पे उसे फ्रेंड्स मिलते हैं, रोल मॉडल्स मिलते हैं। बट क्या करती है वो? सफ़र भी बहुत करती है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्रेशन होता है, मतलब अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेती है वो। हर टाइम एज गवर्नेंस कहाँ होती है वो? थॉर्नफील्ड हॉल में। थॉर्नफील्ड हॉल दोस्तों, जो इस नॉवल का मेल प्रोटैगनिस्ट है उसका घर होता है थॉर्नफील्ड हॉल, एडवर्ड रोचेस्टर का जो हाउस कह सकते हैं हम। Where she falls in love with her mysterious employer Edward Fairfax Rochester। ये उसका पूरा नाम है, एडवर्ड फेयरफैक्स रॉचेस्टर के साथ जहाँ पर प्यार करने लग जाती है। हर टाइम इन द मूर हाउस में क्या होता है? जब उसका रॉचेस्टर के साथ इन दोनों की लाइफ में एक ऐसा पल आता है या ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिसमें जो है जेन और रॉचेस्टर जो है सेपरेट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए। उस टाइम पे जेन जो है मूर हाउस में जाती हैं, वहाँ पे उसे एक कोल्ड जो है एक क्लर्जीमैन जो उसका कज़न ही होता है, सेंट जॉन रिवर्स, उसे मिलता है, फिर उसे प्रपोज करता है। बट जेन उसको मना कर देती है क्योंकि वो पैसे की भूखी नहीं है, वो पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहती। आपको पता चलेगा उसने रॉचेस्टर से शादी भी इसीलिए करने को मना किया था क्योंकि चाहे उसकी वाइफ, रॉचेस्टर की वाइफ बार्था मेसन, चाहे वो पागल थी बट वो फिर भी जिंदा थी। अगर वो मर जाती तो फिर ये शादी कर लेती उस टाइम पे, ठीक है। जो सेंट जॉन है उससे उसने शादी क्यों नहीं की? उसने प्रपोज भी किया था, क्यों नहीं की? क्योंकि एक तो वो उसका कज़न था, दूसरा वो उससे प्यार नहीं करती थी। दोस्तों जेन की जो फिलॉसफी थी वो ये थी, अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते तो आप उससे शादी भी नहीं करोगे, ठीक है। अल्टीमेटली रीयूनियन विद एंड मैरिज टू हर बिलव्ड रॉचेस्टर। फिर कुछ ऐसा होता है कि ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और इनकी मैरिज हो जाती है, फिर इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ठीक है। दोस्तों इस नॉवल को एक रोमांटिक नॉवल भी बोलते हैं क्योंकि ये एक हीरो एंड हीरोइन की स्टोरी है, जेन एंड रॉचेस्टर की स्टोरी है। इसको गॉथिक नॉवल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे जिससे आप कह सकते हो कि राइटर ने डर जताया है, कुछ मिस्ट्री बताई है कि कुछ तो हो रहा है। आपको सारे आगे चलकर पता चलेंगे। अब हम देखते हैं अपने कैरेक्टर्स की तरफ। जेन जो है हमारे नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है। दोस्तों इस नॉवल की वैसे तो प्रोटैगनिस्ट एक ही है, बट अगर हम रॉचेस्टर को भी कह सकते हैं तो वो एक मेल प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं, बट वो मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है। मेल है क्योंकि वो एक लड़का है, या आप कुछ भी कह सकते हो एक आदमी है, इसीलिए हम उसको मेल प्रोटैगनिस्ट है, पर वो मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रोटैगनिस्ट वो होता है जिसके आसपास सारी नॉवल घूमती है, वो रॉचेस्टर नहीं है, वो है जेन एयर। तो उसकी अगर आपको प्रोटैगनिस्ट के बारे में पूछा गया है तो वो प्रोटैगनिस्ट जेन एयर है। मैं आपको जैसे आप कह सकते हो कि हीरो है हीरोइन वाइज डिवाइड करके बता रही कि कौन कैसा है, ठीक है। फिर आता है एडवर्ड फेयरफैक्स रॉचेस्टर जो इस नॉवल का मेल प्रोटैगनिस्ट है। फिर आती है मिसेस रीड जो कि जेन की मैटरनल आंट होती है। दोस्तों इस रीड्स के साथ ही जेन जो है रह रही होती है जब नॉवल ओपन होता है। अब दोस्तों देखो, जेन और एडवर्ड फेयरफैक्स रॉचेस्टर ये दोनों तो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, दोनों जाने, ठीक है, मेन कैरेक्टर्स हैं। बट जो हम आज का पार्ट करेंगे उसमें जेन तो होगी, रॉचेस्टर नहीं होगा। मैंने मेन कैरेक्टर के साथ इसे भी लिख लिया ताकि आपको ये नाम कंफ्यूज ना हो, आप नाम याद कर सको जब ये आएगा। आप इसको रॉचेस्टर भी कह सकते हो। वैसे पूरी नॉवल में से रॉचेस्टर ही कहा गया, एडवर्ड फेयरफैक्स रॉचेस्टर तब कहा गया जब इसकी एक हमें इंट्रोडक्शन देनी होती है, ठीक है।
मिसेस रीड बता चुकी, उसकी मेटरनल आंट होती है जॉर्जियाना एलिजा एंड जॉन, ये जो है जेन के कजन्स होते हैं, मिसेस रीड के बच्चे होते हैं। फिर आता है जॉन रीड, जेन्स मेटरनल अंकल। दोस्तों मेटरनल अंकल जो होते हैं ना जॉन रीड, ये मर चुके होते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी वाइफ को कहा था कि जेन की तुम्हें देखभाल करनी है अपने बच्चे की तरह, इसीलिए जो मिसेस रीड है वो जेन को अपने पास रखती है, पर उससे कोई प्यार नहीं करती, बहुत खिंचती है उसे, बहुत गालियां देती है। मतलब कोई ऐसा, मतलब जेन को यहाँ पे रहकर कोई ऐसा नहीं मिलता कि हाँ भी वो प्यार से रह रही है यहाँ पे या कुछ और ऐसा उससे प्यार से बात करें, नहीं, कुछ नहीं। बैसी एंड एबट जो सर्वेंट्स होते हैं, मिस्टर लॉयड एपोथेकेरी होते हैं। मिस्टर लॉयड जो है दोस्तों वो एक कैरेक्टर है। आप ना जो दोस्तों एपोथेकेरी होते हैं ना, एक तो होता है डॉक्टर, एक होता है एपोथेकेरी। एपोथेकेरी की पोजीशन ना डॉक्टर से थोड़ी नीचे होती है। यहाँ पे मिस्टर लॉयड को जो है वो ना सर्वेंट्स की मतलब अगर वो बीमार हो जाते हैं तब सर्वेंट्स को की देखभाल के लिए उन्हें बुलाया जाता है, उनकी जांच करने के लिए। बट यहाँ पे जब जेन एक फेज में आके बीमार हो जाती है या फेंट हो जाती है तब मिस्टर लॉयड को बुलाया जाता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीड जो है उसे अपनी फैमिली के तरह नहीं मानते, वो सिर्फ उनके लिए एक बर्डन की तरह है, मतलब बस उनके साथ रह रही है, ठीक है। मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जो है वो लोवुड जो स्कूल है जिसमें जेन पढ़ेगी, यहाँ पर उनकी इंट्रोडक्शन आती है, थोड़ा सा वो आते हैं जेन का इंटरव्यू लेने के लिए। वो जो है लोवुड स्कूल के डायरेक्टर होते हैं, वो उनका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं। चलिए अपनी नॉवल स्टार्ट करते हैं। जब दोस्तों नॉवल ओपन होती है, जेन जो है हमें 10 साल की दिखाई जाती है, रीड्स के साथ रहती है वो, क्योंकि उसके अंकल की वो डाइंग विश थी। जेन जो है एक ऑर्फन गर्ल है, उसके जो पेरेंट्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है टाइफस की वजह से, ठीक है। दोस्तों मिसेस रीड जो होती हैं वो उसे बहुत नफरत करती है, बहुत कुछ बोलती है, एक बोझ की तरह समझती है। अपने बच्चों को भी उसने मना किया होता है कि तुमने जेन से बात नहीं करनी, उसके साथ नहीं खेलना, ठीक है। फिर जो जेन क्या करती है, उसके पास सिर्फ जो बेसी होती है वो उसके पास आती है, कुछ मतलब बातें कर लेती है, जेन थोड़ी खुश सी हो जाती है। बट बेसी भी जो है वो जेन के पास हर टाइम नहीं होती, ठीक है। जेन जो है वो यहाँ पर गेट सीड में बहुत ही गंदा अपना जो कह सकते हैं आप चाइल्डहुड स्पेंड कर रही होती है। उसके पास सिर्फ बुक्स होती है जिससे वो खुद को एंटरटेन कर सकती है, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है, ठीक है। सिर्फ मिस्टर रीड ही होते हैं, जॉन रीड जो जेन के मैटरनल अंकल होते हैं, वो ही उससे प्यार करते हैं। बट उनकी डेथ के बाद कोई उनसे जेन से प्यार नहीं करता। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जेन ना एक तरफ ना बालकनी टाइप कह सकते हो आप, उसमें थोड़ी सी जगह बनी होती है, वहाँ पे ना बैठ के पढ़ रही होती है। आगे कर्टन होता है, उसने कर्टन डाला होता है, जेन का पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई बैठा है या नहीं, ठीक है। जेन वहाँ पे बुक्स पढ़ रही होती है, उसने इतने टाइम में उसका कज़न आता है जॉन रीड, वो ना उससे उसकी बुक मांगता है, बुक छीनने लगता है, मांगता भी नहीं छीनने लगता है। फिर जेन उसको बुक नहीं देती, वो कहता है तुम तो एक ऑर्फन हो, मेरी माँ की दया की वजह से तुम यहाँ पर रह रही हो, तुमको कोई मतलब क्योंकि तुम्हारा तो कोई नहीं है। उसको क्रिएचर बोलता है, बहुत कुछ बोलता है, ठीक है। फिर क्या करता है जेन और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जॉन रीड जो है भागकर अपनी मदर के पास, मिसेस रीड के पास चला जाता है। वहाँ पे मिसेस रीड ने जेन का तो कोई पक्ष सुना नहीं, सिर्फ अपने बेटे की बात का विश्वास करके वो ना जेन को पनिशमेंट दे देती है, उसे रेड रूम में भेज देती है। दोस्तों रेड रूम यहाँ पे जो है ना एक गॉथिक एलिमेंट है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है जेन के अंकल जो है जॉन रीड, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद से इस रूम में कोई नहीं जाता, इसे हम रेड रूम बोलते हैं कि यहाँ पे सब कर्टन, सोफा, अलमारी, बेड शीट्स, एवरीथिंग इज ऑफ रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे जब जेन जाती है तो पहले तो बहुत चिल्लाती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि यहाँ पे अंकल रीड का जो भूत है वो यहाँ पे है, ठीक है। फिर जब वो चिल्ला रही होती, कोई नहीं सुनता। मिसेस रीड जो है वो ऐसा समझती है कि जेन जो है वो नाटक करेगी क्योंकि उसे वहाँ से बाहर निकलना है। फिर क्या करती है, जेन जो है फेंट हो जाती है क्योंकि उसे जो है ऐसा लगता है कि उसने यहाँ पे घोस्ट देखा है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर जो है अगले दिन जेन की जो है, जब वो जेन बेहोश पड़ी होती है, उठ नहीं रही होती, तो उसे क्या करते हैं, एक पॉथेकरी को बुलाते हैं जो मिस्टर लॉयड होते हैं,
मिस्टर लॉयड जो है जेन से बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, जेन भी उससे ओपन अप हो जाती है, इसलिए उनको ये बताती है कि वो यहाँ पे बहुत बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक बहुत ही जैसे कह सकते हैं बहुत ही गंदा जो है अपना चाइल्डहुड स्पेंड कर रही है। फिर जो है मिस्टर लॉयड क्या है जेन को ये रेकमेंड करते हैं कि तुम्हें ना स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। जेन मान जाती है, क्योंकि क्यों मान जाती है वो, क्योंकि यहाँ पे वो जो है एक बंदिश में होती है, उसे कुछ करने नहीं दिया जाता, अपनी मर्जी का खाने नहीं मिलता, अपनी मर्जी का खेलने नहीं मिलता, कुछ काम करने को नहीं मिलता, इसलिए वो जो है राजी हो जाती है क्योंकि उसे बाहर तो जाने को मिलेगा। ठीक है, मिसेस रीड जो है वो मान जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो क्या करती है, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को बुलाती है, जो कि एक बहुत ही हार्श बंदा होता है। वो डायरेक्टर होता है लॉवुड इंस्टीट्यूशन का, जो कि एक चैरिटी स्कूल होता है गर्ल्स का। वहाँ पे जो है जेन को भेज देते हैं। मिसेस रीड जो है, जब मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जेन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तब मिसेस रीड क्या करती है, उनको बताती है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को कि जेन को जो है झूठ बोलने की आदत है। ठीक है, उसे झूठ बोलने की आदत है। अगर आप ये सब कुछ ना आप स्कूल में टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दोनों को बता देना कि इसे झूठ बोलने की बीमारी है, कोई उसके पास मतलब इतना बात ना करे। मिसेस रीड ऐसा क्यों करती है, क्योंकि वह चाहती है कि जैसा जेन के साथ यहाँ पे होता था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, किसी से वो बात नहीं कर पाती थी, वैसे ही सेम उसके साथ वहाँ पे भी हो, कोई उसका फ्रेंड ना बने, सब कुछ ना हो। इस चीज सुनकर ना जेन बहुत गुस्से में आ जाती है। जब जो है मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट चले जाते हैं, तब जेन क्या करती है, अपनी आंट को बोलती है कि झूठी मैं नहीं हूँ, झूठे तो आप हो। मैं कब झूठ बोलती हूँ? अगर मैं झूठ बोलती होती ना तो मैं आपको कभी आंट नहीं बोलती। ठीक है, क्योंकि वो वैसे तो आंट मानती नहीं थी, क्योंकि इससे इतना गंदा व्यवहार करती थी मिसेस रीड जेन के साथ, पर उसे बोलना पड़ता था। क्यों बोलना पड़ता? क्योंकि उसका रिलेशन ऐसा था। ठीक है, जेन उनको ये भी बताती कि मैं आपके साथ यहाँ से जाने के बाद कोई रिलेशन नहीं रखूंगी, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे आपकी, किसी के साथ मुझे बात नहीं करनी, और मैं जब लॉवुड में जाऊंगी ना तब सबको बताऊंगी कि आप कितने क्रूएल हो, कितने बुरे हो, कैसे मुझे ट्रीट करते थे। ठीक है, फिर आता है हमारा एजुकेशन वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 to 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे हम 5th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों जो एजुकेशन वाला पार्ट है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? ब्रोकलहर्स्ट होते हैं, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, मिस टेम्पल होती हैं, मिस मारिया टेम्पल जो कि यहाँ की सुपरिटेंडेंट होती है। वो ना बहुत एक अच्छी लेडी होती है, जेन उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ जाती है, वो उनको अपना रोल मॉडल मानती है। ठीक है, फिर आती है यहाँ पे हेलेन बर्न्स जो होती है दोस्तों जेन की ना यहाँ पे फ्रेंड बन जाती है, बहुत अच्छी, बट वो बहुत जल्दी मर जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, उसको हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर आती है मिस कैचर्ड भी जो है एक टीचर होती हैं यहाँ पे, बट वो बहुत ही क्रूएल होती है, बिना बात के सभी को पनिशमेंट्स देती रहती हैं, बहुत कुछ करती हैं। ठीक है, बस इतने कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। लॉवुड स्कूल क्या होता है? एक चैरिटी स्कूल होता है फॉर ऑर्फन गर्ल्स। ठीक है, जब यहाँ पे फर्स्ट डे जेन आती है, उसे कोई छोड़ने नहीं आता यहाँ पे, वो इतनी दूर अकेली आती है कैरियर्स में। क्यों छोड़ने नहीं आता? क्योंकि कोई किसी को उसकी फिक्र नहीं होती, सिर्फ बेसी है जो उसको गेट सीट के मेन गेट तक छोड़ने आती है, क्योंकि इससे आगे उसके परमिशन नहीं मिली होती। आफ्टर ऑल शी इज अ सर्वेंट, काम करती होती गेट सीट में, उतना ही कर सकती है जितने की उसके परमिशन मिली है, जितना उसके हाथ में हो। ठीक है, फिर जो है जब जेन यहाँ पे आती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है। फिर वो यहाँ की सुपरिटेंडेंट से मिलती है मारिया टेम्पल। मिस टेम्पल जो है, इसका नाम पूरे नॉवल में ऐसे लिया जाता है, मारिया टेम्पल नहीं बोलते, मिस टेम्पल। ठीक है, फिर मिस टेम्पल क्या करती हैं, उसे उन सब गर्ल्स को एक फूड अच्छा सा खाना खिलाती हैं। जेन जो है उनकी काइंडनेस के लिए उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, और उनकी नॉलेज के बारे में भी। फिर एक दिन क्या होता है, जेन ना वहाँ पे घूम रही होती कि नई आई होती वो लॉवुड में, उसे नहीं पता था, वैसे घूम रही होती है। वो ना एक लड़की को देखती है वहाँ पर साइड में बेंच पर बैठी हुई, जो ना एक बुक पढ़ रही होती है। जेन उसके पास जाती है और उसकी बुक को देखती है, वहाँ पे कोई पिक्चर्स नहीं होती। जेन उसे कहती कि ये कितनी बोरिंग नॉवल या कोई भी बुक तुम पढ़ रही हो, कितनी बोरिंग, इसमें तो कोई पिक्चर्स ही नहीं है, बट वो कुछ नहीं बोलती।
ठीक है। फिर वो अपना नाम बताती है, हेलेन बर्न्स, वो भी एक ऑर्फन होती है। इसी से दोस्तों जेन को पता चलता है कि एक ऑर्फन स्कूल है, उसकी जो आंट है उसने कोई पैसा खर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको वहाँ से यहाँ पर भेजा है। ठीक है। हेलेन जो है वो उसके साथ, जेन का ना उसके साथ बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन जुड़ जाता है, वे दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बात करती रहती है। जेन जो है बहुत क्वेश्चंस पूछती है हेलेन से, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट के बारे में, जिसे जेन बोलती, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट को जेन हेलेन बोलती कि ये तो ना बहुत ही बिटर, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बुरे हिस्ट्री टीचर हैं। ठीक है। फिर एक दिन आता है कि मिस कैचर ना हेलेन को क्लास से बाहर निकाल देती है, मतलब हेलेन की कोई गलती भी नहीं होती बट फिर भी उसे क्लास से बाहर निकाल देती है, और हेलेन जो है वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करके बाहर जाके खड़ी हो जाती है। जेन को ये बात बहुत अजीब लगती है कि हेलेन जो है उसकी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी वो बाहर जाके मतलब पनिशमेंट उसने एक्सेप्ट कैसे कर ली। फिर बाद में जो होता है जेन हेलेन से पूछते है कि तुमने ये सब एक्सेप्ट कैसे कर लिया, तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं थी। फिर हेलेन बोलती है कि उसकी ये फिलॉसफी है कि अगर अब कुछ गलत हो रहा है तो आगे चलकर तो सही होगा ना सब, इसीलिए वो उस पनिशमेंट के लिए मान जाती है। ठीक है। जेन को हेलेन की फिलॉसफी थोड़ी सी अजीब लगती है क्योंकि एज अ चाइल्ड जेन की अलग फिलॉसफी थी, उसकी कोई अलग फिलॉसफी थी। ठीक है। बट जो आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पे जो लोवुड में कंडीशन, क्योंकि एक चैरिटी स्कूल हमें पता ही है कि चैरिटी स्कूल की तो कितनी देखभाल कर लेते हैं लोग, वैसे ही गंदा पड़ा होता है, उसकी जो है सारी जो मतलब इतना गंदा हो रहा था, किसी बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए उसमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। एक दिन क्या होता है, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जो हैं, जो कि डायरेक्टर होते हैं, ऑफ कोर्स रोज रोज तो नहीं आते, वो एक दिन आते हैं वहाँ पे लोवुड में। जब जेन उन्हें देखती है ना, वो ना डर जाती है और घबरा सी जाती है, क्योंकि उसे ये बात याद आती है कि जब जो है वो मेरे घर में आए थे, गेट सीड में आए थे, तब उसकी आंट ने बोला था कि ये बात सब टीचर्स को, सब स्टूडेंट्स को बता देना कि जेन जो है एक झूठी है, धोखेबाज लड़की है। ठीक है। जेन को वही बात याद आ जाती है, वो ना नर्वस सी होती है तो अपना ना सिर झुका के बैठ जाती है, पर घबराहट में क्या होता है उसके हाथ से चौक जो है वो नीचे गिर जाता है और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट का ध्यान जेन पर चला जाता है। ठीक है। जब जेन का ध्यान उन पर, मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट का ध्यान जेन पर चला जाता है, वो जेन को खड़े करके अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बुला ले। फिर जेन को कहते हैं जाओ एक स्टूल लेकर आओ। जेन स्टूल लेकर आती है, उसे कहते हैं वहाँ इस स्टूल पे खड़े हो जाओ। जब जेन स्टूल पे खड़ी होती है तब क्या करते हैं, वो सभी को बताते हैं कि ये जो है लड़की एक झूठी है, ये जो है एक मतलब धोखेबाज लड़की है, इससे किसी को बात नहीं करनी, उसे वहीं पर खड़ा करने की पनिशमेंट दे देते हैं। उसे कहते हैं कि तुमने यहीं पर खड़े रहना है। जब जेन वहाँ पे खड़ी रहती है फिर वो क्या करती है, बहुत कुछ सोचती है, बहुत दुखी होती है, क्योंकि उससे सभी जो है दोस्त यहाँ पे कोई उससे भी बात नहीं करेगा, सब उसको धोखेबाज समझेंगे, वो रोने लग जाती है। जब हेलेन जो है यहाँ पे पास बाय करती है, मतलब घूमती फिरती है कोई भी बात करने, काम करने के लिए, तब जो है वो जेन को बताती है कि नहीं, तुमसे कोई नफरत नहीं करता, बल्कि तुमसे सब सिंपैथी जता रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है। तुम तो ऐसी नहीं थी, ये सब बातें उसकी बताते हैं। फिर जो है एक दिन क्या होता है, हेलेन और जेन को मिस टेम्पल अपने पास बुलाती है अपने ऑफिस में। जेन और हेलेन को कुछ खाने के लिए देती हैं। ठीक है। फिर क्या करते हैं वो, मारिया टेम्पल, मिस टेम्पल जेन से पूछती हैं कि ये सब बातें क्या सच हैं जो मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट ने बोली हैं। तब जेन बोलती कि नहीं, ये बात कुछ भी सच नहीं है। मिस टेम्पल बोलती कि तुम्हारी इन बातों पर यकीन कौन करेगा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तब जेन बोलती कि आप मिस्टर लॉयड के साथ कंफर्म कर सकते हो कि जो भी मैं कह रही हूँ वो सच है। ठीक है। तो मिस टेम्पल अग्री हो जाती हैं, वो कहती है हाँ मैं मिस्टर लॉयड को लेटर लिखूंगी, अगर उन्होंने कंफर्मेशन भेज दी तो ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट पनिशमेंट, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। जल्दी ही मिस्टर लॉयड के पास से इनको जो है रिटर्न में मैसेज आ जाता है कि ये बात सच है, जेन जो है बिल्कुल भी झूठी नहीं है। ठीक है। मिस टेम्पल मान जाती हैं, जेन और हेलेन बहुत खुश होते हैं। मिस टेम्पल जो है पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करा देती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, जेन बहुत ही अच्छी लड़की है। जब ये सब होता है तो जेन जो है वो फिर से अपनी स्टडीज में बैक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बच्ची है, वो बहुत अच्छा पढ़ती है। ठीक है। वो
अपनी फ्रेंच में, अपनी ड्राइंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल करती है, बट जो है स्कूल की कंडीशन वो बद से बदतर हो चुकी होती है। वहाँ पे टाइफस बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है, हाफ से ज़्यादा लोवुड के बच्चे जो हैं सारे बीमार पड़ चुके होते हैं। जेन को जल्दी पता चलता है कि हेलन भी बीमार है, बट वो टाइफस की वजह से नहीं, वो डाइंग ऑफ कंजम्पशन की वजह से बीमार है, टीबी की वजह से बीमार है, इसीलिए उसे क्वारंटाइन में भेज दिया जाता है। बट जो है एक दिन क्या होता है, मिस टेम्पल से परमिशन लेके जेन जो है हेलन के पास जाती है। हेलन और जेन दोनों आपस में बातें करते हैं, फिर जो है जेन हेलन के बेड साइड में सो जाती है। ठीक है, जब वो सो जाती है तो फिर क्या करते हैं, अगले दिन जब जेन उठती है तो उसे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है जेन हेलन की डेथ हो चुकी है। फिर वो हेलन को क्या करते हैं, एक उसमें डाल देते हैं, एक जो कब्र में गाड़ देते हैं, कब्र खोद के उसमें गाड़ देते हैं। फिर 8 साल बाद क्या होता है, जेन जो है अपने सारी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल बना लेती है, फर्स्ट पोजीशन में रहकर सारे सब्जेक्ट्स पास करती है, खुद वहाँ पर टीचर बन जाती है। एक दिन क्या होता है, मिस टेम्पल जो है उनकी मैरिज हो चुकी होती है, तो फिर वो क्या करती है, जेन जो है अपने आप को भी यहाँ से कहीं और लेके जाना चाहती है, क्योंकि मिस टेम्पल ही थी जो उसकी रोल मॉडल, उनके सहारे वो यहाँ पे रहती थी। ठीक है, फिर जेन क्या करती है, वहाँ पे जो है एक न्यूज़पेपर में ऐड डाल देती है कि एडवर्टीजमेंट भेज देती है कि अगर किसी को कोई ट्यूटर चाहिए तो मुझे जो है काम की ज़रूरत है। 1 हफ्ते बाद ही उसे कंफर्म आ जाता है कि मिसेस फेयरफैक्स जो है एक यंग गर्ल के लिए उन्हें जेन को ट्यूटर रखना चाहती है एट थॉर्नफील्ड हॉल। ठीक है, जेन जो है मान जाती है, क्योंकि उसकी जो सैलरी है वो भी यहाँ से लोवुड से डबल होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो है लोवुड में उसकी सैलरी $15 थी, बट वहाँ पे जो है थॉर्नफील्ड में उसकी सैलरी $30 है। ठीक है, फिर जो वो वहाँ से जाती है तब उस टाइम पे क्या तो उसे सरप्राइज़ मिलता है। सरप्राइज़ लेकर कौन आती है, बेसी, जो इसकी सर्वेंट होती है और जेन से बहुत प्यार करती है जब वो गेट सीड में होती है। ठीक है, बेसी आती है, उसे पूरी रीड्स फैमिली के बारे में अपडेट्स देना चाहती है। पहले तो जेन मना कर देती, बट बेसी फिर भी बोलते जाती है, कहती है कि जॉर्जियाना जो है पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी है, एक लड़के के साथ भागना चाहती थी, पर उसकी जो बहन है एलिजा, उसने मिसेस रीड को बताकर जेन की बहन का जॉर्जियाना का प्लान फ्लॉप कर दिया। ठीक है, जो जॉन रीड है उसका कज़न, वो जो है बहुत ही ज़्यादा पैसा खुला खर्चा कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी मदर को भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। उसने स्कूल भी नहीं किया, मतलब वो क्लासेस में भी फेल होता था, सब बताती। एक दिन वो कहती है कि जॉन एयर आए थे, वो ना उसके जेन के अंकल थे, पैटर्नल अंकल। ठीक है, वो उसके अडॉप्ट करना चाहते थे जेन को, जो कि एक मर्चेंट थे। ठीक है, वो बट उनको जो है यहाँ पे लोवुड तक आने का टाइम नहीं मिला। उन्होंने मिसेस रीड को कहा था कि जेन के बारे में अगर उनको कोई इन्फो मिले तो मुझे ज़रूर दे देना, बट जो है मिसेस रीड, उन्होंने जेन के बारे में बताने की कोई हिम्मत नहीं की, क्योंकि जो है जेन जो है वो मिसेस रीड जो है जेन को बहुत ही नापसंद करती, उनके लिए जेन के बारे में उनके लिए कोई भी अच्छे थॉट्स नहीं थे। ठीक है, इतना बताती है, तब जो है जेन जो है बेसी चली जाती है और जेन जो है थॉर्नफील्ड में जाने के लिए निकल जाती है। आज के लिए दोस्तों हमने देखो 2 पार्ट कंफर्म कर लिए हैं पूरे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों यहाँ तक हमारा जेन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जेन एयर जो है अभी इसके 3 पार्ट्स पड़े हैं। गवर्नेस एट थॉर्नफील्ड हॉल, अब जो थॉर्नफील्ड जाएगी वहाँ पर उसका क्या होगा, असली स्टोरी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। आपको सारे पार्ट्स में डिटेल में समझा रही हूँ, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि मैंने सभी जो है पार्ट्स कवर किए हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने छोड़ा हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर मेरे हाथ में हो तो मैं आपको उसका जवाब दे पाऊँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टिल देन स्टे सेफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेरी।